नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का होस्ट आपका दोस्त शिवराम प्रिडवाल। आज रिसेंटली जिस प्रॉपर्टी पे खड़ा हूँ ना, इस प्रॉपर्टी पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बनाया है और सबसे प्लस पॉइंट बताऊँ दोस्तों, यहाँ अब तक अप्रोक्सीमेटली कंपनी ने 7 फेस लॉन्च किए हैं। अब आप कहोगे जब पहले वीडियो बना दिया, 7 फेस लॉन्च हो गए, तो अब आज क्या? यहाँ दोस्तों एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अर्ध कॉमर्शियल है, जिसे हम कहते हैं सर्विस अपार्टमेंट। वो आप रहने के लिए या मकान के बाहर दुकान निकालने के लिए, गोदाम के लिए, वेयर हाउस के लिए, या मान के चलिए एक पीजी, होटल, इस तरह की एक्सेट्रा अलग अलग एक्टिविटीज जो कॉमर्शियल हैं बट नॉन पॉलिशेटेड है। लाइक मैं बता देता हूँ आपको, मान के चलिए आपने पीजी खोला, आपने होटल खोला, या मान के चलिए आपने कोचिंग सेंटर खोला, तो ये लगभग कॉमर्शियल एक्टिविटी है बट इसमें पॉल्यूशन नहीं है। वो सारी एक्टिविटी हम कर सकते हैं सर्विस अपार्टमेंट में। लाइक मान के चलिए आपने नीचे दुकान बनाया, गोदाम बनाया, ऊपर रहने लायक मकान बना दिया, नीचे सिलाई के कारखाने से बना दिए, मतलब जिसमें स्टिच होती है फैब्रिकेशन वगैरह की, वो आपने बना दिया, ऊपर कारीगरों के रहने के ठहरने की व्यवस्था बना दी। ये सारी चीजें सर्विस अपार्टमेंट में, जो भी कोई व्यक्ति अपने व्यापार के द्वारा नागरिकों को सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं सर्विस अपार्टमेंट। अब सबसे यूनिक पॉइंट ये है दोस्तों कि यह प्रॉपर्टी पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हो रहा है कि हमने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद में उस प्रॉपर्टी पे डिस्काउंट चल रहा है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपीज की यदि प्राइस थी, तो उस पे डिस्काउंट चल रहे हैं लाइक 10% के। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ सर्विस अपार्टमेंट वाली प्रॉपर्टी पे पूरे 3,000 रुपए का डिस्काउंट अवेलेबल है आज की डेट में पर गज का, और ये काफी अच्छी बात है। और दूसरी यूनिक बात ये है, जैसे प्रॉपर्टी की नेचर आप अब तक देखते आ रहे हो, ना रजिस्ट्री, ना ब्रोकरेज, ना मेंटेनेंस, उसी तरह की नेचर इस प्रॉपर्टी का रहने वाला है। अर्ध कॉमर्शियल इस प्रॉपर्टी का नेचर है। तो मैं आपको प्रॉपर्टी अंदर से दिखाता हूँ। पहले मैं इस ब्लॉक्स को आपको पूरा दिखाते हुए लेके चलूंगा, तो चलिए मेरे साथ। ये बात है 2019 की, मार्च अप्रैल का रहा होगा अप्रोक्सीमेटली। इस प्रॉपर्टी को लॉन्च हुए आज 4 से 5 साल हो गए। यहाँ रेजिडेंशियल फेस आपको काफी दिखेंगे, और इसी में एक न्यूली फेस लॉन्च हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा था अब तक आपसे, सर्विस अपार्टमेंट जहाँ अवेलेबल है, रिंग निकेतन कॉमर्शियल। आप इस एरिया को पूरा देखिए, जहाँ जिस ब्लॉक में मैं भी खड़ा हूँ, ये रिंग एवेन्यू का मेन ब्लॉक और बी ब्लॉक वाले एरिया के टच करता हुआ है। बी ब्लॉक एक्चुअल में पीछे है, और यहाँ रिंग निकेतन, वो येलो टैंक आप देख पा रहे हैं भैया, येलो टैंक दिखाना। वो येलो टैंक आप देख पा रहे हैं, ये रिंग निकेतन का है, जो कि रेजिडेंशियल रहा। और रिंग एवेन्यू और रिंग निकेतन के पास ही में मैं भी लेके चलता हूँ आपको, वहाँ रिंग निकेतन का कॉमर्शियल पार्ट आया। प्रॉपर्टी, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, मोस्टली मैं इसको बता देता हूँ, जोनल में इसको मार्क किया गया है। एक्चुअली में ये कॉमर्शियल के लिए कन्वर्ट किया हुआ है। कॉमर्शियल के बीच में ही कुछ एक हिस्सा जो रिंग रेजिडेंसी का आपने देखा, विला वाला कॉन्सेप्ट हमारा, और ये रिंग एवेन्यू और रिंग निकेतन, बस यही जमीन थी जो रेजिडेंशियल थी। अब यहाँ मोस्टली मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 48 बीघा के आसपास तक की ऐसी एक जमीन रिजर्व है, जो शायद 48 से ज्यादा भी रही हो। वो सर्विस अपार्टमेंट, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल इनमें कन्वर्टेड है। इसीलिए अब तक हमने यहाँ पे रिंग रेजिडेंसी का कॉमर्शियल दिया, कॉमर्शियल हब दिया, निकेतन का कॉमर्शियल दिया, और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी हमने लॉन्च की, वो इसी ब्लॉक के आसपास आसपास में। और इन्हीं के पार्ट रहे, रिंग एवेन्यू के पार्ट मानता हूँ मैं तो, क्यों? क्योंकि टच करती हुई प्रॉपर्टी है रिंग एवेन्यू में ही, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉक लॉन्च होते जा रहे हैं, तो उसी के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। एक बार आप इसका कॉलोनी का व्यू आपने देखा अब तक, एक बार और देख लीजिए किस तरह से हमने यहाँ पे रेजिडेंसी बस आउट की और लोगों ने अपने प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किए हैं। ये कॉलोनी रहने लायक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पब्लिक काफी भारी मात्रा में रह रही है और अपने रहने के फायदे मजे उठा पा रही है। जो इन्वेस्टर रहा, उन्होंने अपनी यहाँ प्रॉपर्टी के रिटर्न लिए हैं, बहुत अच्छे रेटों में लिए हैं। मतलब मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 28% पर ईयर का रिटर्न यहाँ पे लोगों को अब तक मिला है। अब आप एवरेज लगा लीजिए। तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो दिखाने वाला हूँ ना, वो यहाँ पे कनेक्टिविटी दिखाने वाला हूँ, और रिंग निकेतन में उससे पहले मैं लेके चलूंगा कॉमर्शियल वाली प्रॉपर्टी में। जैसा कि आप तक हमने हमारी सभी प्रॉपर्टीज में देखा कि फैसिलिटीज, पार्क एरिया और सुविधाओं के नाम पे हम आपको हर चीज देते हैं, लाइक गार्डन, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, टेम्पल, गज़ेबो, सुविधाएं। वैसे जैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो बेसिक नीड्स कस्टमर्स की होती है वो सब रहती है हमारे पास में, लाइट, पानी, सिविल लाइंस। उसके अलावा हम देते हैं जैसे किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। और ऐसा केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल इसी ब्लॉक में, यहाँ अगर 7 फेस है ना, तो सातों में ही मिलेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियली क्यों ना हो। लेकिन हम पार्क, फैसिलिटी, सुविधाएं, टेम्पल वगैरह सब हर जगह बनाते हैं, और बखूबी उसी तरीके से बनाते हैं कि वो यूजेबल हो, कस्टमर्स को पसंद आए, और वो रिलेट करे अपने आप को इस प्रॉपर्टी में मैं कैसे रहूंगा। जैसे अब इसकी आप सुविधाएं देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट जो रहती है वाटर टैंक्स की, एक तो हम ओवरहेड बनाते हैं, एक अंडरग्राउंड बनाते हैं, एक स्टोरेज के लिए होता है, एक सप्लाई के लिए होता है।
मोस्टली टाउनशिपों में यदि आपने देखा होगा ना, तो बोरवेल किया और डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब लाइट आएगी तो पानी मिल जाएगा, वाटर लेवल खत्म हो गया तो पानी भी खत्म हो गया। ऐसी इमरजेंसी क्रिएट हमारे यहाँ पे नहीं होती है। और आप जैसे पार्क में बेंचेस देख पा रहे हैं या कुछ किड्स प्ले एरिया देख पा रहे हैं, ये केवल आप लोग इस प्रॉपर्टी को अपनत्व दे सके, यहाँ से रिलेट कर सके, ये जज कर सके कि हाँ यार मैं यहाँ रह के किस तरह से रहूंगा या किस तरह से अपनी लिविंग स्टैंडर्ड बनाऊंगा। बस यही कारण है कि इतनी बसावट में आपको दिखा पाया। और इस टेम्पल को आप देखिए, और इसके बाद में मैं आपको एक्चुअली में वहां लेके जाने वाला हूँ जो आप प्लॉट डिमार्केशन पे देख पा रहे हैं, C16 और C17। यहाँ प्लॉट डिमार्केशन के आगे आप जिस तरह का डेवलपमेंट मैं आपको दिखाता हुआ हूँ, यदि आप मेरे वीडियो से रूबरू हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। लाइट, पानी और सिविल लाइंस के अंडरग्राउंड कनेक्शन इसी में मिलता है, जिसको हम फुटपाथ भी कह सकते हैं। इसी में हमारा पूरा अंडरग्राउंड डेवलपमेंट रहता है। वाटर टैंक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सप्लाई के लिए हर ब्लॉक में अलग अलग सेपरेट दिया हुआ रहता है। इससे बाद की अंदर मैं आपको रिलेट करना चाहूंगा इस प्रॉपर्टी के एंट्री गेट से, और ये आपको एहसास बता सकता हूँ मैं आपको कि एक एंट्री हमने जैसे यहाँ से दी है, एक एंट्री यहाँ आगे हमारा 160 फीट का रोड है, वहां से दी है। दो कनेक्टिविटी इस प्रॉपर्टी की हमने दी है। अब आप ये समझिएगा, इस वॉल बाउंड्री से जो रिंग निकेतन की वॉल बाउंड्री है, इससे उधर की तरफ का जो हिस्सा है, जो रिंग एवेन्यू का पार्ट रहा, वहां आप इतना समझ लीजिए कि सारी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, एक सिंगल यूनिट कॉमर्शियल नहीं है दुकानों के अलावा। और यहाँ टोटल प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है। हमने देख पा रहे हैं वहाँ एक चौकोर सी एक रिजर्व पार्किंग दी हुई है हमने। वो यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी के दौरान आपके यहाँ पे जो भी कस्टमर्स आते हैं उनकी पार्किंग वहाँ सेपरेट दी हुई है। नॉर्मली हम हर जगह इलेक्ट्रिसिटी तो पावर वाली देते हैं, पर यहाँ क्योंकि ये कॉमर्शियल टाइप्स में प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी हमने हैवी दी है। वाट लाइट के कनेक्शंस आप जितने भी वाट का मांगना चाहोगे, 12, 15, 20 आपको यहाँ मिल पाएगा, इजी वे में मिल पाएगा। स्ट्रीट लाइट जो कि आपकी टाउनशिप की शोभा बढ़ाती है। और सबसे यूनिक बात आप यहाँ देखो, स्पेशली जिस तरह की मैं बात कर रहा था, सर्विस अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 18 टू सर्विस अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 26, मीन्स जिस तरह की प्रॉपर्टी का नेचर मैं बता रहा था अर्ध सरकारी, इसी को कहते हैं सर्विस अपार्टमेंट्स वाली प्रॉपर्टी। और यहाँ कॉर्नर के प्लॉट तो अवेलेबल नहीं है खैर, लेकिन ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के 40 का फ्रंट, 42 का फ्रंट, 41 का फ्रंट, इस तरह के फ्रंट वाले प्लॉट जिनकी डेप्थ 65, 68, 70 तक रहेगी, इस तरह के अलग अलग साइज के प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल है। मिड में लेना चाहो, आपस में जुड़ा हुआ प्लॉट लेना चाहो, आजू या बाजू का प्लॉट लेना चाहो, तो इजी वे में आप यहाँ पे ले सकते हो। क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हुई है अभी अराउंड 65% हुई है। लगभग लगभग 30 से 35% की प्रॉपर्टी यहाँ फिलहाल अवेलेबल है। मैं कह सकता हूँ 100 में से 20, 25 या 35 तक के प्लॉट यहाँ अवेलेबल हैं बचे हुए, कुछ परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो। सुविधाएं जैसे कि आपको मैं पीछे दिखा दूं, एक पार्क एरिया दिया हुआ है, दिखाना सर, वहाँ सामने देखिए वो पार्क एरिया दिया हुआ है, वो पार्क एरिया भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक और पार्किंग है सामने आप देख रहे हो, ये आप लोगों की रिजर्व पार्किंग दी हुई है ताकि आपके कस्टमर्स आए वो अपनी बाइक्स वगैरह, गाड़ी वगैरह, जो भी कार लोडिंग जो भी रहे उनकी, वो यहाँ पे अटेंड कर सके। अब उससे भी यूनिक पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी थी ना, किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ हमने वाटर हार्वेस्टिंग भी किया है। ऐसा ही नहीं कि रेजिडेंशियल कॉलोनी में वाटर हार्वेस्टिंग होता है, हम कॉमर्शियल में भी करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग दिया हुआ है, ये यूजेबल है, बरसात का पानी। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये जो टाइल्स बना हुआ है, स्पेस छोड़ा हुआ है, ये रखा हुआ है गाड़ियां पार्किंग के लिए। जो भी कस्टमर्स आपके यहाँ आएंगे, इसी को दिखाने के लिए मैं इस वाले ब्लॉक में आया हूँ। और ये आप फैसिलिटी देख पा रहे हैं, जैसे पार्क में बेंचेस देखा हुआ है आपने, गजेबो देखा आपने, यहाँ पे योगा ट्रैक्स देखे यहाँ पे। रीजन है प्रॉपर्टी नेचर, रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल सुविधाएं हमारी एक जैसी होती है। ग्राहक उस प्रॉपर्टी को रिलेट कैसे करेगा, अपने रहने लायक उसको कैसे समझेगा, वैसी तैयारियां हम करते हैं। जो पार्क एरिया छोड़े हुए होते हैं, जो ट्रैक्स छोड़े हुए होते हैं, बेंचेस छोड़ी हुई होती है, डेकोरेशन देखा होता है, प्लांटेशन आपने देखा, ये सारी सुविधाएं हमारी इस प्रॉपर्टीज में भी रहने वाली है। और यूनिक पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसमें भारी छूट चल रही है, भारी मात्रा में छूट चल रही है। आप संपर्क करो, 3,000 रुपये प्रति गज की छूट होना मतलब बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको इसको दिखाने वाला हूँ 160 फीट रोड से इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी किस तरह से रहने वाली है। तो चलिए आप मेरे साथ। आप मेरे सामने वाटर टैंक देख रहे हो, ये रिंग रेजिडेंसी कॉमर्शियल का है, इसके आगे वाला रिंग रेजिडेंसी का, रिंग रेजिडेंसी एक्सटेंशन का। इसके जस्ट पीछे भी एक और है, रियासत इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से। अभी जहां मैं खड़ा हूँ ना, ये 160 फीट चौड़ा रोड है, वहां उस एंट्री गेट को दिखाइए भी एक बार। उस एंट्री गेट से लेकर के और यहाँ जो एक कॉलम सा गड़ रहा है, इस रोड से लगभग 30-40 फीट पीछे की तरफ, मतलब ये चौड़ाई रहने वाली है इस रोड की, जो 160 फीट रोड रहेगा। अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर की दूरी यहाँ रिंग रोड से इसकी आ रही है, और ये सीधा 160 फीट का रोड इधर सांगनेर वाले एरिया को जोड़ते हुए रहेगा। डन। अब आप ये वाली प्रॉपर्टी दिखाइए जो मैं रिंग एवेन्यू की बात कर रहा था। रिंग निकेतन में मैं यहाँ से निकल के आया, अभी आपके सामने की बात है। ये पूरी बसावट अपने रिंग एवेन्यू की है,
बीच में से ये 160 फीट का रोड है। अब आप ये वाली प्रॉपर्टी का एक देखिए, थोड़ा होर्डिंग जो लगा हुआ है, इस पे क्या लिखा हुआ है साफ साफ, ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, रियासत कॉमर्शियल हब जोन ए, इसकी बात हो रही है। अब यहाँ इससे रिलेट करती हुई प्रॉपर्टी जो 160 फीट रोड से टच करती हुई है, वो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने। ये जो प्रॉपर्टी आई थी रियासत कॉमर्शियल हब जोन ए, यहाँ मैंने 2 प्लॉट फोल्ड आउट किए, काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा ग्राहकों का। टोटल प्योरली रेड कारपेट कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ये रही। अभी आज ये वीडियो जो बन रहा है वो सर्विस अपार्टमेंट वाली प्रॉपर्टी के लिए बन रहा है, जिसमें भारी मात्रा में डिस्काउंट है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं 160 फीट रोड से कनेक्टेड है, सांगानेर से रिंग रोड को जोड़ने वाला जो 160 फीट का रोड है, ये सीधा जगतपुरा तक भी टच करेगा एक एल लगने के बाद में। फिलहाल ये कर रहा है रिंग रोड से सांगानेर को टच। और ये प्रॉपर्टी है, भारी डिस्काउंट होने की वजह से मैं रह नहीं पाया और ये वीडियो बनाया। वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप लोगों का प्यार बनाए रखें। इसी के साथ भैया एक आखिरी विराम दिला दो। जय हिंद, जय भारत।